ईशु प्रभु के नाम में हमारे सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद है, उसने हम सबको फिर से अवसर दिया है। हम वचन के माध्यम से बात करेंगे। बीते समय की हर आशीष के लिए परमेश्वर को धन्यवाद अवश्य दें, क्योंकि हमारे परमेश्वर को ये भाता है। आज का वचन पाया जाता है कुलुस्सियों की पत्री 2 अध्याय 6 और 7 पद में पढ़ूंगी। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, अतः जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया है, वैसे ही उसी में चलते रहो और उसी में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ। और जैसे तुम सिखाए गए वैसे ही विश्वास में दृढ़ होते जाओ और अधिकाधिक धन्यवाद करते रहो। सुंदर वचन के लिए परमेश्वर का धन्यवाद। वचन बताता है, अब तुमने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया है। बीती बातों को छोड़कर प्रभु की बातों पे तुमने मन लगा लिया है, तुमने विश्वास कर लिया है। यीशु मसीह के नाम में तुम्हारा उद्धार हो चुका है। इसी प्रकार तुम उसी में चलते रहो और उसमें यानी यीशु मसीह में विश्वास में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ। तुम्हें बढ़ते जाना है। जिस प्रकार तुम्हें सिखाया गया है, समझाया गया है, वैसे वैसे विश्वास में तुम्हें बढ़ते जाना है और अधिक से अधिक परमेश्वर को धन्यवाद देना है। प्रियो, हम सबको मिलकर प्रार्थना करना है आत्मा और सच्चाई से। आत्मा और सच्चाई से की गई प्रार्थनाओं के द्वारा शैतान के चलते हुए तीरों का नाश होता है। फिर शैतान जो संसार का सरदार है, हम मसीहों का कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, क्योंकि शैतान बुरे विचारों को डालकर लोगों के जीवन को नष्ट करना चाहता है। वो संसारिक बातों को, संसारिक लालसाओं को मन में पैदा करता है और मनुष्य उसकी ओर आकर्षित होकर गलत कामों की ओर बढ़ने लगता है। और एक समय ऐसा आता है कि उसका जीवन अंधकार की ओर चला जाता है। वो चाह कर भी उस दुनिया से बाहर नहीं आ पाता है। लेकिन हमारा प्रभु यीशु मसीह बड़ा दयालु परमेश्वर है। वो हमारे मनों को जांचने और परखने वाला परमेश्वर है। वो हमारे मन की हर इच्छा को जानता है। और सच में परमेश्वर ने जिन लोगों को निकाला है, अंधकार की दुनिया से खींचकर वो ज्योति में ले आया है, वो लोग धन्य हैं जो परमेश्वर को, प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, उसको अपना उद्धारकर्ता मान लेते हैं। प्रियो, परमेश्वर उन लोगों से बड़ा प्रसन्न होता है जो हर समय परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, हर एक परिस्थिति में धन्यवाद देते रहते हैं। हम मसीहों को प्रियो प्रार्थना करना है। परमेश्वर चाहते हैं कि हम प्रार्थना में लगे रहें। आज संसार में कितने मसीह भाई बहनों को लोग सता रहे हैं, उन्हें प्रार्थना करने से रोक रहे हैं, तोड़फोड़ कर रहे हैं, सेवकों को चोट पहुंचाते हैं, विश्वासियों को डराते और धमकाते हैं। प्रियो, हम मसीहों के लिए आज का समय कठिन है। ये कठिन समय क्यों ना हो, लेकिन परमेश्वर हमारी सहायता करने वाला परमेश्वर है। वो हमारी हर पल हर क्षण सहायता करता है। हम सब तो विश्वास में चलते हैं प्रियो। हम मसीह लोग विश्वास से चलने वाले हैं। हम उनके डराने से डरने वाले नहीं हैं। हम उनके धमकाने से क्या हम प्रार्थना नहीं करेंगे? प्रियो, हम मसीहों के लिए भले ही कठिन समय चल रहा हो, लेकिन हम सब तो वचन के अनुसार विश्वास में चलने वाले लोग हैं, मसीह में बढ़ने वाले लोग हैं। क्या कभी परमेश्वर के कार्य को कोई रोक पाया है? हमारा परमेश्वर आदि और अंत है, अल्फा और में है। हम उसमें विश्वास रखते हैं। वो अनंत जीवन देने वाला परमेश्वर है। मसीह के कार्य को कोई रोक नहीं सकता है। कितनी ही योजना शैतान क्यों न बना ले, वो हमें मसीह के प्रेम से अलग नहीं कर सकता है। प्रियो, जितने अधिक आज इस संसार में मसीह सताए जा रहे हैं, उससे कहीं ज्यादा अधिक विश्वास में लोग बढ़ रहे हैं। लोग विश्वास में जड़ पकड़ रहे हैं। जैसा कि आज का वचन
कि तुमने अब प्रभु को ग्रहण कर लिया है, तुमने मान लिया है। अब तुम विश्वास में जड़ पकड़कर आगे बढ़ते जाओ। प्रभु से तुम प्रेम रखो। प्रियो, जो परमेश्वर का प्रेम हमारे मनों में डाला गया है, हमारे मनों में भर दिया गया है, उसे कोई निकाल नहीं सकता। ये डरा कर, धमका कर, लड़ाई झगड़े करके क्या हमें मसीह के प्रेम से अलग कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं प्रियो। वो जितना अधिक हमें सताएंगे, हम उतने अधिक आगे बढ़ेंगे, उतने अधिक मसीहों की संख्या आगे बढ़ेगी, विश्वासियों की संख्या आगे बढ़ेगी। प्रियो, हम प्रार्थना करते रहें, प्रभु में विश्वास करते रहें, कभी कमजोर ना पड़े। शैतान हमारा कुछ नहीं कर सकता। प्रार्थना के द्वारा शैतान के कामों का हम सब मिलकर नाश कर सकते हैं यीशु मसीह के नाम से। हम सब जीवित परमेश्वर की संतान हैं, सामर्थी परमेश्वर की संतान है। हमारी ओर से लड़ने वाला हमारा महान परमेश्वर है। हम कतई ना भूलें कि हमारे परमेश्वर ने कितने कितने अद्भुत काम किए। हमारे प्रभु यीशु मसीह जब इस संसार में आए, उन्होंने कितने अद्भुत काम किए। लोग उनके कामों को देखकर आश्चर्यचकित हो जाते थे। प्रियो, हम वो बातें, वो कार्य कभी ना भूलें। हर एक वचन को अपने हृदय में जगह दें प्रियो। और जब वचनों की स्थान हमारे जीवन में है, तो जब जब हमारे सामने वो कठिनाइयां आएंगी, हमारी सहायता परमेश्वर की ओर से होगी। वो वचन जो आज हमारे हृदय में है, वो हमें बल देंगे, ताकत देंगे, लड़ने की शक्ति देंगे हमें। परमेश्वर का वचन कह रहा है कि तुम्हें जड़ पकड़ना है। तुम किसी भी झोंके से डर मत जाना। कोई तुम्हें डराए तो तुम डर मत जाना, कोई तुम्हें धमकाए तो तुम मत डर जाना। हमारा विश्वास ही प्रियो हमें उन्नति की ओर ले जाएगा। परमेश्वर ने हमारे लिए एक उच्च स्थान रखा है, वहां तक हमें पहुंचना है, सारी बाधाओं को पार करना है। क्योंकि इस संसार में शैतान कतई नहीं चाहेगा कि परमेश्वर के लोग बढ़ें। वो शुरू से होता आ रहा है और अभी भी हो रहा है और ये होता रहेगा, और हम मसीही जयवंत होते रहेंगे। शैतान के हर एक योजनाओं को प्रार्थना और विनती के द्वारा हम नाश करेंगे। सच में प्रियो, विश्वास कीजिए। इसलिए हम लोगों को अपने आप में एक पहचान बनानी है। हम मसीहों को एक पहचान बनानी है कि हम जिंदा परमेश्वर की संतान हैं, हम डरने वाले बिल्कुल नहीं हैं। प्रियो, आपको अपने आप को पहचानना है। प्रभु के आप चुनी हुई संतान हैं। प्रभु ने आपसे प्रेम किया है। पहले अंधकार की दुनिया में हम चल रहे थे, लेकिन अब प्रभु ने हमें निकाल लिया है। हमने प्रभु को अब ग्रहण कर लिया है। खास तौर से हमारे नए मसीह भाई बहन जो प्रभु में आए हैं, आप डरे नहीं, आप बिल्कुल निराश ना हो। इस संसार का शैतान आपको कभी भी कुछ भी हानि नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि हम परमेश्वर के हाथों तले, उसके साए तले सुरक्षित हैं। अपने हाथों के द्वारा हमारी रक्षा परमेश्वर की ओर से होती है। अपने विश्वास को थामे रहें प्रियो, डरे नहीं, आगे बढ़ें। आज आपको आपके हर दुख, हर तकलीफ, हर एक बीमारी, परेशानी, कमी, घटी, जो कुछ भी आप महसूस कर रहे हो, आपके हर एक आंसुओं को प्रभु देख रहे हैं। उन सब से यीशु मसीह का नाम आपको छुटकारा देगा। हर एक दुष्ट शक्ति से यीशु मसीह का नाम आपको बचाएगा। संसार का शैतान हारेगा और हम सब जीतेंगे। हर एक परिस्थिति में हम जय प्राप्त करेंगे। मसीह में विश्वास करने वालों को शैतान छू नहीं सकता। प्रभु का वचन हमें बढ़ाता है प्रियो, इसलिए अधिक से अधिक प्रभु के वचन को पढ़ें। हमारा प्रभु चाहता है कि हम इस संसार में बचाए जाएं। शैतान हमें नहीं छू सकता है प्रियो। अंधकार की दुनिया से उसने खींचकर आपको ज्योति में लेकर वो आया है।
ज्योति की संतान हैं हम सब, इसलिए अपने विश्वास की रक्षा करें। सावधानी के साथ आप प्रार्थना करते रहें, वचनों का मनन अवश्य करें और अपने जीवन का पहला स्थान अपने परमेश्वर को दें। परमेश्वर आपकी रक्षा करेंगे। आइए प्रियो, हम अपने आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, हालेलुया हालेलुया। हर एक बातों के लिए प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं। हमारे भाई बहनों को सुरक्षित रखा, उसके लिए धन्यवाद देते हैं पिता। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। विनती करते हैं खुदाबंद उन भाई बहनों के लिए पिता जो आज दुख और तकलीफ में पड़े हुए हैं पिता। हालेलुया। उनके दुखों से, उनकी तकलीफों से उनको बाहर निकालिए प्रभु, उनकी बीमारियों से उनको छुटकारा दीजिए खुदाबंद। यीशु मसीह का नाम धन्य नाम है। हालेलुया। जो कोई यीशु मसीह का नाम लेता है, हालेलुया हालेलुया, वो कभी भी पिता हालेलुया वो नीचे नहीं गिरता है, वो कभी भी प्रभु जी शर्मिंदा नहीं होता है खुदावंद, क्योंकि यीशु का नाम ऊंचा है। हालेलुया। जो कोई यीशु मसीह का नाम लेता है वो उद्धार पाता है, उसका जीवन बदल जाता है पिता परमेश्वर। प्रभु जी हम भाई बहनों को आपके हाथों में समर्पित करते हैं पिता। जिन बातों की आवश्यकता है प्रभु जी, जिन चीज़ों की आवश्यकता है परमेश्वर पिता, जो कुछ चाहिए प्रभु जी यीशु मसीह के नाम से उनको हालेलुया हालेलुया उनको आवश्यकताओं को पूरा होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं पिता। जो लोग सेवा करते हैं पिता परमेश्वर, हर एक सेवा के क्षेत्र में परमेश्वर पिता आप उनकी सहायता करें, आप उनकी मदद करें पिता। हालेलुया। प्रभु जी प्रार्थना करते हैं खुदाबंद हर एक रुकावट को जो हमें आगे बढ़ने से रोकती हैं पिता, उनको दूर कीजिए खुदाबंद। हालेलुया। हमारे हाथ सदैव अच्छे काम करें, मन सदैव अच्छे विचारों को संचित करें खुदाबंद। हालेलुया। आदर महिमा आपको देते हैं, पूरा दिन आपके हाथों में समर्पित करते हैं। हमारे हर एक भाई हर एक बहन पर प्रभु यीशु मसीह के नाम से हालेलुया आशीष और बरकत मिलती रहे। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, सुने और ग्रहण करें पिता। आमीन।